ये सुन ले, चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, DGISI सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे, नहीं रहना चाहेंगे। हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे। सबसे पहले घबराना नहीं है। मंजूर किश्तीन मुकम्मल तौर पर मोसाद ऑपरेशन है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और महरंग मुकम्मल तौर पर मोसाद ऑपरेशन है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, PTM हो, ये सब इंडियन मोसाद ऑपरेशंस है। नारेबाजी हो रही है, जाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दबाकर वहां नारे हो रहे हैं, और ऐसे नारे भी होंगे जाहिर है जिससे पाकिस्तानियों को, दूसरे इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानियों को तशवीश भी होगी। पूरी कौम को खड़ा होना पड़ेगा। आज मैं वो इंडियन मूवी गब्बर देख रहा था। ये 15-20 दिन का खेल है, अब तो सिर्फ 12-13 दिन का खेल रह गया है। सड़कें गर्म करनी है, पूरे पंजाब को बाहर निकलना है। पंजाब की टोटल आबादी का 1% बाहर निकलना है ना, 1%। गेम ओवर। मंजूर किश्तीन की कौन बैकिंग कर रहा है? नाम लेना। रियासत पाकिस्तान ने भी, हमने उसको बैन तो किया है, लेकिन पिछले 4-5 साल से ये कुत्ता खुला घूम रहा था। महरंग बलोच पे भी कोई पाबंदी नहीं लगी, उसको अभी तक फांसी नहीं लटका है। आपको इन सारे एसेट्स को एलिमिनेट करना है, वरना वही हशर होगा आपका जो हिजबुल्लाह के साथ हुआ। एक ऐसी तस्वीर है जहां पर इस जिरगे की जो मुंतजमीन है, जो इनके अपने प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग हैं, प्राइवेट शहरी हैं, वो पुलिस वालों की तलाशी ले रहे हैं जब पुलिस वाले इस जिरगे में शामिल हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन? पुलिस वाले यूनिफॉर्म में, उनकी तलाशी ले रहे हैं सिविल कपड़ों में जिरगे के जो मुंतजमीन है। ये ट्रस्ट का लेवल है। और पुलिस वाले भी वही पुलिस वाले जिन्होंने फायरिंग करके अभी 3 लोगों को यहां जाँ भाग किया था, वही पुलिस वाले हाथ ऊपर करके बड़े आराम से बंदे के पुत्र बन के तलाशी दे रहे हैं। वो तस्वीर भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अब ये जो खैमा बस्ती है वहां पर, और एक बहुत लंबा चौड़ा वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, ये भी बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग मामला है। और इसको एक तो मैं ये जाहिर है रिपोर्ट करूंगा कि वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, और बड़ी तादाद में वहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, एक आपको वाज़े तौर पर पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट है, मैं फ़ौज का लफ्ज़ जानबूझकर एहतियात की वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहा, कि उनके ख़िलाफ़ बहुत शदीद वहाँ नारेबाजी हो रही है, वहाँ पर शदीद नफ़रत का इजहार हो रहा है। कुछ मुकर्रीन ने बहुत जज्बाती बातें भी की हैं, कुछ तजावीज़ जो हैं वो भी पेश की हैं, और इन्होंने कहा है कि अब जो है मुतालबा नहीं करना चाहिए, अब बाकायदा पश्तून कौम को एक फ़ैसला करना चाहिए। ये भी कि 1 साल की मोहलत दी जाए रियासत पाकिस्तान को कि वो जो फ़ैसला करे कि उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक करना है, और फिर हम ये फ़ैसला करें 1 साल बाद कि हमने इस रियासत के साथ रहना है या फिर इस रियासत के साथ नहीं रहना। अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी पश्तूनों की मुशावरत से हो। जिस मुल्क के साथ भी आपकी पॉलिसी हो, ये मिसाल के तौर पर हमारी सरहद अगर लगती है चीन के साथ, हमारी सरहद अगर हिंदुस्तान के साथ लगती है, तो जो मुतल्लिका अजला के या मुतल्लिका सूबों के लोग हैं उनसे ज़रूर मुशावरत की जाए। पंजाब के साथ मुशावरत की जाए कि हिंदुस्तान के साथ कैसी पॉलिसी होनी चाहिए। बलूचिस्तान के पश्तूनों के साथ या बलोचों के साथ या खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों के साथ मुशावरत होनी चाहिए कि हमारी अफगान पॉलिसी जो है वो क्या होनी चाहिए। लेकिन अब बारीक बात आपके समझने की है कि 2-3 दिन पहले तो इन्हें कालादम करार दिया गया था, पता भी था कि इन्होंने क्या बातचीत करनी, ये भी आपको इल्म था। अब वो बातचीत हो भी रही है, तो मैं दोबारा आपके पास ये सवाल छोड़ के जाऊंगा कि कहीं ये सब कुछ हमारी आंख का धोखा तो नहीं, कहीं ये इमरान खान साहब की ताकत KP में ख़त्म करने के लिए एक नए मामले को खड़ा तो नहीं किया जा रहा, जैसे याद कीजिए कराची के अंदर किया गया था। क्योंकि जब जब कुछ ऐसा होता है पाकिस्तान में जो आउट ऑफ प्रपोर्शन हो रहा होता है, तो यकीन कीजिए उसके पीछे चौधरी होता है। वो भले वकला की तहरीक हो 2008 की, जब जब हमारे नेशनल कैरेक्टर से हटकर कुछ हो रहा होता है, कुछ आउट ऑफ प्रपोर्शन हो रहा होता है, कुछ अपने कद से बड़ा हो रहा होता है, कुछ अचानक हो रहा होता है, तो हम पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाते हैं कि ये कुछ ऑर्गेनिक हो रहा है। और अक्सर अब जो पठान दोस्त हैं वो मुझे पंजाबी समझ के वो सोचेंगे कि ये शख्स अपनी जो लसानी इसके अंदर नफरत है, इसलिए पश्तून जिरगे के बारे में ये शक शुबा क्रिएट कर रहा है। तो क्योंकि वो
ظاہر ہے پٹھانوں کو بہت سارے گلے ہیں اور جائز گلے ہیں, ان کے ساتھ بہت ساری زیادتی ہوئی ہے اس ساری جو ٹیررزم کی وار ہے, تو وہ حق بجانب ہے میری اس بات کے اوپر اس طرح سوچنے کے. وہ اس کو اس اینگل سے سوچیں گے, میں اس کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. میں لسانی نفرت سے نہیں دیکھ رہا, میں تو اسے جو کچھ پنجاب کے اندر سپاہ صحابہ, لشکر جنگوی اور دوسرے جو شیعہ تنظیمیں تھیں اور وہ سب کچھ جیسے کھڑا کیا گیا پاکستان کے اندر, اور پھر اس کے اندر تحریک لبیک, اس کے بعد اس سے پہلے کراچی کے اندر جو بھی کچھ آؤٹ آف پرپورشن ہوتا ہے, جب آپ اسے کھنگال کے دیکھتے ہیں تو پیچھے چودھری ہوتا ہے. تو اب جب میں یہ دیکھتا ہوں, جب میں پنجاب کے بارے میں یہ کہوں گا تو تب آپ کو میں لسانیت نہیں لگتا, لیکن پختونخوا میں کوئی چیز کہوں گا تو آپ پھر اسے دیکھتے ہیں تو آپ تھوڑی سی بھی, آپ بھی تھوڑا سا فراغ دل ہوں, دل کھلا کریں. میں صرف تجزیہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے چودھری ہے, یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے. یہ عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے, وہاں پر بھلے قومی سلامتی داؤ پہ لگتی ہے کہ لگے, اپنے پاؤ گوشت کے لیے پاکستان کا پورا اونٹ ذبح ہوتا ہے تو ہو, ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. میرے خیال میں یہ ایک اور خطرناک اور گندا کھیل یہ پختونخوا میں کھیل رہے ہیں. یہ میرا تجزیہ ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن یہ مجھے بٹوین دا لائنز یہی پڑھنے کو مل رہا ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. پختونوں کا جرگہ یا ان کی میٹنگز اور لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر چکے تھے کہ ہمارے مختلف علاقوں سے, انفیکٹ پولیس کہہ چکی تھی کہ لکی مروت سے آرمی کی پوسٹ ختم ہو, ان کی جو دخل اندازی ہے وہ ختم ہو, اور پھر افواج پاکستان یا فوج کی جو پوسٹس ہیں انہیں لکی مروت سے وڈرا کرنا پڑا. اسی قسم کی ڈیمانڈز اور علاقوں سے بھی آ رہی تھیں. تو دھڑکا بہت زیادہ یہ تھا کہ کہیں یہ جرگہ یہ ڈیمانڈ نہ کر دے کہ پورے کے پورے ٹرائبل ایریا سے فوج کو آپ باہر نکال لیں, کہیں یہ کیا ہی نہ دیں کہ ارسوائل فاٹا جو ہے اس کے مرجر کو ہم نہیں مانتے, یہ اب انڈیپینڈنٹ ہوگا, کہیں یہ کیا ہی نہ دیں کہ ہم خیبر پختونخوا کی آزادی کا مطالبہ کریں.